स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। सॉरी, इस क्वेश्चन में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब यहां पे आपके लिए वर्ड आया पेडस्टल। अब ये पेडस्टल क्या होता है? कभी आपने देखा होगा कि जो मूर्ति होती है, मूर्ति के नीचे एक चबूतरा जैसा बना देते हैं। कहीं पे अगर मूर्ति लगी देखी होगी तो उसके नीचे क्या करा उन्होंने, एक चबूतरा जैसा बना दिया है। तो उसी को कह दिया गया है यहाँ पे कि वो क्या है, पेडस्टल है के शिखर पर। मान लेते हैं ये कोई आपका एक पेडस्टल है। ठीक है, मान लिया कि ए बी आपका कोई पेडस्टल है। ठीक है, बात हमारी समझिएगा। मान लिया कि ए बी कोई आपका पेडस्टल है। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, 1.5 मीटर, कितनी 1.5 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, मान लिया कि बीसी जो है वो आपकी एक मूर्ति है। बात समझ में आई? ठीक है भाई, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर। ये कोई पेडस्टल है, इसका शिखर क्या होगा, यही तो होगा ऊंचाई, जो इसका टॉप यही तो होगा। इसके टॉप पर क्या है कि बीसी एक 1.6 मीटर ऊंची, कितनी है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, हमने ड्रॉ भी कर दिया कि हाँ एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक, आगे अगर बात करें भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं आपका ये, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, कोई पॉइंट दे देते हैं। ठीक है सॉरी, तो ये जो डी पॉइंट है ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से उन्होंने जब इस मूर्ति के शिखर को, मूर्ति का शिखर क्या है, ये है सी, है ना, जब उन्होंने भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर को देखा तो उनका जो कोण था, उन्नयन कोण है ना, वो कितना बन रहा था 60 डिग्री, है ना। अब भाई आपको पता है कि कोण जो है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के से मिलकर बनता है। बात समझ में आई? जो कोण है वो आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से मिलकर बनता है, बना दी। अब और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। भाई जब उसने यहां से देखा ये तो 60 मिल रहा था, ठीक है, बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन जब उसने बाद में इसी बिंदु से क्या किया है, बी पॉइंट को, मतलब पेडस्टल के शिखर को देखा, ये तो है पेडस्टल, पेडस्टल का शिखर को देखा तो उसको पता चला कि वो जो कोण था वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ए बी पता करनी है। भाई हमें क्या करना है, ए बी पता करना है। अब हमें जो पता करना है उसको हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया कि ये एक्स मीटर ऊंची है। बात समझ में आ गई, एक्स मीटर। अब हमने आपको बताया था कि इन दोनों में जो ये, जब भी आपके दो त्रिभुज बनेंगे तो उसमें जो कॉमन भुजा होगी हम उसको निकालते हैं। ठीक, कॉमन भुजा इसमें से कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो कॉमन भुजा ये तो है नहीं, ना ही ये है। क्यों, इसको क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर देखेंगे तो दूसरे त्रिभुज की तो सिर्फ यहीं तक आ रही है और एक त्रिभुज की तो यहां तक आ रही है, तो ये तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर डी ए की बात करें तो डी ए दोनों में ही सेम है ना। आप देखो तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, इसमें भी आधार सेम है और दूसरे वाले में भी आधार सेम है। तो हम सबसे पहले इसको पता कर लेंगे। ठीक, इसको पता करने से क्या होगा आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी एक त्रिभुज सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिभुज डी ए सी, है ना, क्या ले लेते हैं, डी ए सी में ले लेते हैं, डी ए सी में। ठीक है,
देखिए निकालना क्या है भाई, डी ए सी तो ले लिया, लेकिन भाई हम ले लेते हैं कि ए सी अपॉन में डी ए ले लेते हैं। क्या, ए सी अपॉन में डी ए, ठीक है, बराबर। ये किसके बराबर होगी भाई, ए सी क्या है, ए सी अगर देखें तो ए सी जो है वो हमारी लंब होगी कि नहीं होगी भाई, ए सी हमारी लंब होगी कि नहीं होगी भाई। टीटा है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो टीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है। सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये तो लंब हो गई। तो लंब ये क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार किसके बराबर, tan के बराबर। टीटा की वैल्यू, जब त्रिभुज डी ए सी ले रहे हैं तो डी ए सी का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या हमें पता है, ये जो ए सी है इसकी वैल्यू क्या हमें पता है, हाँ पता है। कैसे पता है, देखो 1.6 मीटर में अगर हम x मीटर जोड़ दें तो 16 प्लस 1.6 प्लस x मीटर बनेगी कि नहीं बनेगी भाई। इसको, ये जो x मानी थी इसको अगर हम जोड़ देंगे, मान लिया BC तो हमारे पास है और AC भी हमने जोड़ ली, है ना, AC भी हमने क्या की, जोड़ ली, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6x मीटर। तो हमारी AC पता चल जाएगी। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, 1.6 प्लस x होल मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब DA है, क्या है, DA, DA की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है, तो DA ही रहा। बराबर में 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक, अपॉन में 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो DA बराबर DA √3 बराबर 1.6 प्लस x होल मीटर हो जाएगा। अब देखो अगर यहां से DA की वैल्यू निकालें तो ये रूट में है इधर भाई, ये देखो ये मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1.6 प्लस x होल ब्रैकेट मीटर अपॉन में √3। तो DA की वैल्यू क्या आ गई, DA की वैल्यू आ गई आपकी √1.6 प्लस x मीटर अपॉन में √3, ठीक है। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो आगे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे दूसरा वाला। कौन सा भाई, DA की वैल्यू हमें पता करनी थी, DA की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DAB में ले लेंगे, है ना भाई। त्रिभुज DAB में लेने से क्या होगा देखते हैं आगे। जब DAB में लेंगे तो हमें पता क्या करना है, x ना, तो ये है ना AB अपॉन में DA, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये भी 10 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए टीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अगर सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो टीटा कोण बन रहा है, टीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाली आधार होती है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो यहां से हमें पता है कि ये लंब है, तो हमने यहाँ पे लंब बटे आधार क्या होता है 10 के बराबर, और टीटा की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री। अब AB की वैल्यू क्या पता है, हाँ x है। DA की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है अभी निकाली, 1.6 प्लस x होल मीटर अपॉन में मीटर बराबर में 1045 की वैल्यू 1। अब देखिए अगर इसके नीचे 1 मान लें तो ये कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर 1.6 प्लस x होल मीटर अपॉन में, सॉरी यहाँ पे √3 आएगा, है ना, हाँ, फिर √3। अब यहां से इसका अगर आप देखें तो यहां से क्या हो जाएगा √3। एक काम करते हैं, यहां से √3 का इधर क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। यहां से अगर हम √3 का इधर मल्टीप्लाई करा दे भाई, ऐसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहां किया था वैसे यहां कर देंगे फिर से। तो √3x
बराबर में 1.6 प्लस एक्स का होल मीटर, या बराबर में, देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, √3x है बराबर 1.6 मीटर प्लस x मीटर लिखा जा सकता है इसको, है ना। अब इसको एक साइड ले आते हैं, है ना, इसको एक साइड ले आते हैं तो √3, देखो ये जो x थी ये भी मीटर में था क्योंकि ये x मीटर है ना, ये देखो x मीटर था तो ये भी x मीटर हो जाएगा। तो देखो x √3 मीटर ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, इक्वल के दूसरे साइड कोई वैल्यू आएगी तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, x मीटर बराबर में 1.6 मीटर। अब देखो यहां से कॉमन क्या मिला, x मीटर कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे यहां से, x मीटर हमें कॉमन मिल गया ब्रैकेट में ठीक। अब अगर देखें तो यहां से वैल्यू क्या हुई, अंदर क्या बचा, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर, या x बराबर यहां से देखें तो 1.6 मीटर अपॉन में √3 - 1, ठीक है, ये हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा तो हमने आपको बताया था कि अपॉन में रूट नहीं रखा जाता, तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 कराएंगे तो यहां से हमें पता चलेगा x बराबर में 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर अपॉन में, यहां से अगर देखें तो a² a और a+b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, या x बराबर 1.6 होल ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर अपॉन में 3 - 1, या x बराबर 1.6 √3 + 1 मीटर अपॉन में 2, या x बराबर, इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी x बराबर में 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका क्या है, ये जो पेडेस्टल था इसकी ऊंचाई निकल आई कि ये जो पेडेस्टल है ये 0.8 √3 + 1 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, भाई मान लेते हैं ये कोई मीनार है आपकी, ठीक, मीनार के पाद बिंदु से, भाई मीनार के पाद बिंदु, ये कोई मीनार है इसका पाद बिंदु यही तो होगा, ठीक, ये इसको हम नाम दे देंगे AB, क्या नाम दे देंगे AB, साथ साथ बनाते चलेंगे फिगर, ठीक है, के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब कोई भवन भी है ना, अब भवन यहां कहीं पे होगा, हो सकता हो भवन बड़ा हो सकता हो छोटा हो सकता हो इसके भी इक्वल हो, हमें नहीं पता है, ठीक। तो यहां से क्या हुआ कि इसके जो शिखर था, ये जो भवन आपने बनाया इसका जो शिखर था, इससे जब कोण मापा गया, ये जो मीनार, भाई ये तो मीनार है, मीनार से जब ये जो मीनार के पाद बिंदु से ये जो भवन है इसको जब देखा गया क्लाइनोमीटर से तो पता चला कि जो कोण था वो 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा रीजन आपको पता है, क्षैतिज रेखा क्यों खींची, क्योंकि जो आपका कोण होता है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। अब आगे अगर पढ़ें तो कह रहा है और भवन से, भवन के पाद बिंदु से, भाई भवन का पाद बिंदु ये है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं जैसे D,
ए बी सी और डी, ठीक, कोई पॉइंट दे दिया। अब आगे कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु हो गया, डी क्या होगा इसका पाद बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है 60, कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका ये जो भवन है ना इसकी ऊंचाई हमें पता करनी है। मतलब कह रहा है कि डीसी बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये जो डीसी है यही तो भवन है, तो कह रहा है डीसी बराबर क्वेश्चन मार्क है, हमें आप भवन की ऊंचाई बताइए। सेम चीज, जब भी दो कोण बने तो उसमें कॉमन लाइन कौन सी है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ये जो क्षैतिज रेखा है यही तो इसमें कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है ना, एक तो ये वाला बन रहा है और दूसरा आपका ये वाला बन रहा है, इसमें कॉमन लाइन तो दोनों में यही है। तो हम क्या करेंगे, एडी पता करेंगे। एडी कैसे पता कर लेंगे, देखो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, क्या, त्रिभुज ए डी बी में। तो अगर त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी अपॉन में, भाई हमें पता क्या है, ए बी पता है, निकालना क्या है ए डी, तो ए डी बराबर 10 के बराबर होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब बटे में ये आधार, लंब बटे आधार किसके बराबर 10 के बराबर, और थीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है तो वो 60 डिग्री है। बात समझ में आ गई। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है, कितनी है 50 मीटर बटे में। एडी की वैल्यू क्या पता है हमें, एडी की वैल्यू पता है नहीं, निकालनी है, तो लिख देंगे इसको एडी बराबर 1060 की कितनी वैल्यू होगी, 1060 की अगर वैल्यू पूछें तो वो होती है √3, ठीक है, अपॉन में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी √3 बराबर में 50 मीटर, या ए डी बराबर अगर पूछ लें तो आप कहेंगे 50 मीटर अपॉन में √3 होगा कि नहीं। अब √3 क्यों हो गया, अपॉन में कैसे आ गया, भाई ये गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में ही तो आएगा, है ना, तो ये हो गया। तो ए डी बराबर क्या निकल आई, ए डी की जो वैल्यू निकली वो 50 मीटर अपॉन में √3 आ गई। अब आगे हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली, अब ए डी की सहायता से हम डी सी निकाल लेंगे, कैसे देखते हैं। अब देखो त्रिभुज ए डी सी में ले लेंगे, जब ए डी सी में लेंगे तो यहां से क्या है डी सी अपॉन में ए डी कर लेंगे बराबर, आप चाहे ए डी अपॉन में डी सी करें या डी सी अपॉन में सी, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब डी सी है डी सी ठीक है, एक काम करते हैं, हटाओ, क्या करते हैं भाई, जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि जो पता होती है ऊपर और जो निकालनी होती है वो नीचे, तो इसमें पता क्या है, ए डी हमें पता है, तो ए डी अपॉन में डी सी, ठीक है। कर हम दोनों तरीके से सकते थे, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ए डी हमने लिया है तो ये क्या है, ये है आपकी आधार और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का होता है। ये किसकी वैल्यू 30 की वैल्यू, तो यहां से निकाल लेंगे मान। ए डी की वैल्यू हाँ पता है कितनी है, वो है आपकी 50 मीटर अपॉन में √3, ठीक है, ठीक है जी। अब आगे यहां से डीसी की वैल्यू आपको पता है नहीं, निकालनी है, डीसी बराबर cot 30 की वैल्यू कितनी होगी √3, ठीक है, अपॉन में 1 कर देंगे, इसका इससे इसका डीसी से, तो डीसी बराबर डीसी √3 बराबर क्या आएगा 50 मीटर अपॉन में √3। अब देखिए ये जो √3 है ये इधर गुणे में इधर आएगा तो
भाग में DC बराबर 50 मीटर बटे में √3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? क्यों? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √3 गुणे √3 कितना हो गया? √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हुआ? रूट कैंसिल। तो DC बराबर क्या आ जाएगा? DC बराबर जो है वो आपका आ जाएगा 50 मीटर बटे में 3। ठीक, अब आप चाहें तो इसको DC की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? काट के भी निकाल सकते हैं भाई। अगर काटेंगे तो आएगा 16 दशमलव में 18 16.6। या इसको अगर सही बटे में लिखें, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये भी हो सकता है कि इसको सही बटे में लिख दिया जाए। ठीक है, तो इसका सही बटे में आंसर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? DC बराबर 16 2/3, है ना? 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट